लक्षण। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो यमक अलंकार आता है। अब देख लेते हैं उदाहरण। सजना है मुझे सजना के लिए। और दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। ये क्या कह रहा है यहाँ पर हम देख लेते हैं। जब एक ही शब्द है ना, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, तो ये देख लीजिए 2 बार आ रहा है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता हो, मतलब भिन्न भिन्न शब्द एक ही हो और 2 या 2 से अधिक बार आया हो, जो उसका अर्थ होगा वो अलग होगा। तो यहाँ इस सजना का मतलब हो गया भैया सजना संवरना, है ना, तैयार होना। कहते हैं ना सजना संवरना, सज संवर लीजिए, ठीक है। और इस सजना का अर्थ हुआ उनके पति, है ना। एक सजना का मतलब हो गया पति, हिंदी में पति, इंग्लिश में हस्बैंड और उर्दू में शौहर, ठीक है भैया। तो इस सजना का मतलब हुआ सजना संवरना और इस सजना का मतलब हुआ पति या शौहर। तो यहाँ पर देखते हैं काली घटा का घमंड घटा। तो ये घटा घटा शब्द 2 बार आया है। काली मतलब काले, घटा मतलब बादल। तो इस घटा का मतलब हो गया बादल का घमंड घटा और इस घटा का मतलब हो गया घट जाना, कोई भी चीज कम हो जाना या घट जाना। तो यहाँ क्या है, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया है ना, एक ही शब्द है, घटा घटा एक ही शब्द है, ये 2 बार आया है, लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। इस काली घटा का मतलब हुआ काले बादल, काली का मतलब काले और घटा का मतलब हो गया बादल। और घमंड तो समझते ही हैं। और इस घटा का मतलब हो गया घट जाना, मतलब घमंड किसी का घट गया, उतर गया। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। धन्यवाद।